हमारे जिला अध्यक्ष कृष्णा राम जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जोरदार भीड़ जुटाई यहाँ पे, और सारे समाज, चाहे हमारे मिरासी समाज, भाट समाज, जोगी समाज, हमारे जितने भी समाज यहाँ पे, रायका समाज तो है ही, सब मिलके एक जाजम पे बैठे हैं। इससे अच्छी डीएनटी की जाजम हो नहीं सकती। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की। हमारे मिरासी समुदाय के एसडीएम वेद प्रकाश जी, बरकत अली जी और भी बहुत सारे जो लोग हैं, भाट समाज के हमारे सरपंच अभी आए, अभी प्रधान वगैरह सब लोग आए, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कल भी वो 11-12 बजे तक बस्तियों में घूम रहे थे, सबको बोल रहे थे कि भाई आइए, अरे इकट्ठा नहीं होंगे तो कोई भी अपने को अधिकार देने वाला नहीं है। हम आवाज नहीं उठाएंगे, घरों से बाहर आज तक हम लोग निकले नहीं। 78 साल हो गए अपने आजादी को, अभी तो 79 साल हो गए। क्यों? क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकले, और घर से बाहर नहीं निकले तो किसी ने हमें कोई अधिकार दिया नहीं। अभी हमारे बंजारा समाज के जो वरिष्ठ जन बता रहे थे कि 3 बार हमारे घर तोड़ के चले गए। ये अपने जीवन की हर दिन की कहानी है। राजस्थान में कहीं न कहीं किसी भी डीएनटी समाज के घर टूट रहे हैं, हर जगह पे बार बार सरकार को बोल रहे हैं, अरे हम भी भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं, राजस्थान के वासी हैं, हर एक को रहने का अधिकार है, हमें घर देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा। लेकिन सरकार सोचती है कि इनकी परवाह नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई घर टूटेंगे, चुपचाप जिसके घर टूटे वो बेचारे हल्ला गुल्ला मचाएगा, कोई उनको बचाने के लिए आने वाला नहीं। जिसके घर टूटते हैं वही रोते धोते हैं। अड़ोसी पड़ोसी समाज कोई भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं आता है। बात सही है, सही गलत है? इसलिए पुलिस को लगता है ये रो धो के चले जाएंगे, इसलिए जो मन मर्जी करो। एक पालिका में आपको बताना चाहता हूं, केनपुरा में, वहां पे लोगों के पुलिस ने, जो प्रशासन ने घर तोड़ दिए, चुपचाप बैठे रहे वो बेचारे। सब महिलाएं पुरुष जिसके घर टूटे थे वो रो रहे थे, बाकी लोग आराम से बैठे हुए थे। हम गए वहां पे, सबको इकट्ठा करके पाली के जिला के कलेक्टर के सामने धरना दिया, और कलेक्टर को बोला कि अब की बार घर टूट गए, दोबारा टूट गए तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और फिर हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। आपको जान के खुशी होगी कि 1 साल की मेहनत के बाद जिनके घर टूटे थे 72 लोगों को उन्हीं घरों का पट्टा मिला, उन्हीं घरों का पट्टा मिला। क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित होके वहां पे गए। क्यों? क्योंकि हमने आंदोलन किया। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी यहां पे आए हैं वो ये ना समझे कि हम सभा में होके आ गए। ये सभा नहीं है, ये अपनी आजादी का आंदोलन है। यदि इन आंदोलन में नहीं आएंगे तो ना हमें पट्टे मिलेंगे, ना घर मिलेगा, जब ना जमीन मिलने वाली। इसलिए आप इतनी संख्या में पधारे, हमें बहुत खुशी है कि जो हमारे अच्छे अच्छे आंदोलन हुए उसमें आज बीकानेर का नाम भी जोड़ा जाएगा। डीएनटी समाज पूरे भारत में कम से कम 15 से 20 करोड़ है। राजस्थान में जो अपनी संख्या 1 करोड़ 23 लाख संख्या है, 15% की जनसंख्या राजस्थान की। लेकिन आप
इन समाजों में कोई एक भी आईएएस 78 साल के बाद नहीं है। कोई है तो बताओ, नहीं है। कोई कलेक्टर हो तो बताओ, नहीं है। आपका न्यायालय की तो बात ही छोड़िए, कोई न्यायाधीश नहीं है। या कहीं पे भी आप देखिए, हमारा कोई भी प्रतिनिधि इक्के दुक्के, हमारे वेद प्रकाश जी जैसे निकल गए अपनी मेहनत से, प्रमोशन से वो एसडीएम बन गए, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से हमारे एसडीएम नहीं बने, कलेक्टर नहीं बने। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी है ना, हम भी वोट देते हैं ना। हमारा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चुप रहोगे तो नहीं बनेगा। इसलिए हाथ खड़े करके बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा कलेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसडीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थानेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक माँ बाप का सपना होता है, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन समाजों में इतनी निराशा आ गई है, वो डॉक्टर इंजीनियर के बारे में कभी सोचता नहीं। इसलिए हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें अपना आरक्षण अलग से कर दो। बहुत सारे समाज ओबीसी में आ रहे हैं, बहुत सारे समाज एससी में आ रहे हैं। बड़े समाज उनका हिस्सा ले जाते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है। सरकार से हमारी ये मांग है, हमें किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, हमें तो अपना हिस्सा अलग करके दे दो। सही बात है कि नहीं है? हमें अलग हिस्सा करके 10% दे देंगे तो हमारे भी डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी होंगे, हमारे बच्चे भी बाहर जाएंगे, हमारे बच्चे भी विदेश में पढ़ के आएंगे और समाज का विकास होगा कि नहीं होगा? हमने इसके लिए आंदोलन किया, 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। ये लाइव चल रहा है, पूरे डीएनटी समाजों का आभारी हूं कि हर बार आपकी उपस्थिति वहां रही, बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पहले सोचा सरकार ने कि इनको नहीं पूछो तो चलेगा, हमने 4 आंदोलन किए, सरकार बात करने के लिए तक आई नहीं। बाल रही में हमने महापड़ाव किया कि भाई कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, अब की बार हम लोग यहाँ महापड़ाव करेंगे, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी हम उठने वाले नहीं। पहली बार इतिहास में दिखाया, डीएनटी समाज बहादुर समाज है। जितने भी बैठे हैं ना, ये कमजोर समाज नहीं है, बहादुर समाज है। 32 घंटे हाईवे डीएनटी समाज के कारण बंद रहा, 32 घंटे। पहले सरकार हमें कमजोर समझ रही थी, सरकार आगे से भागे भागे आई, आप बातचीत करो, आप बातचीत करो, आप ये आंदोलन तोड़ दो, हमसे बातचीत करो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमने भी सोचा भाई सरकार पे विश्वास करना चाहिए। हम लोग बातचीत के लिए राजी हुए और अपना आंदोलन स्थगित किया। 5 दिसंबर को सरकार ने बातचीत की। उस बातचीत में हमने सारे जितने भी अपनी समस्याएं कि नामों में विसंगति है, हमारे जो घुमंतु समाज है उनका घुमंतु समाज के लिस्ट में नाम नहीं है, हमारे 10% हमें शिक्षा नौकरी में आरक्षण चाहिए, 10% राजनीति में आरक्षण चाहिए, जहां बैठे वहीं का पट्टा होना चाहिए। सारी समस्याएं सरकार को बताई और सरकार ने माना कि आपकी बात सही है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने बताया कानून के अनुसार बताया। रेण के आयोग ने भी वही सिफारिश की कि इनको अलग से आरक्षण दो, इदाते आयोग ने भी वही सिफारिश की कि इनको अलग से आरक्षण दो, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि इनको अलग से आरक्षण दो। हर आदमी बोल रहा है कि भाई इन समाजों को बचाना है तो अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार भी मान रही है कि अलग से आरक्षण होना चाहिए, मान रही है, लेकिन देती नहीं। सरकार बोला कि भाई हम लोग 2-3 महीने हमें चाहिए, आप हमें समय दे दीजिए,
हम अपना समाधान लेके आएंगे और अगली मीटिंग में आपको हम समाधान करके देंगे आपकी समस्याओं का, लेकिन हमें 3 महीना चाहिए। उनकी बात हमने मानी, 3 महीना उनको हमने दिया। आदमी का कहा जाता है, अपनी जो भाषा में अब सब लोग कहते हैं, एक आदमी की जबान सबसे कीमती होती है। बराबर है कि नहीं है भाई? आदमी की जबान नहीं है तो कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। आदमी की जबान सबसे कीमती होती है। हमने भी सोचा सरकार ने जबान दिया है तो यह अपनी जबान का पालन करेगा, लेकिन सरकार ने बेईमानी की और 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, लेकिन सरकार दोबारा वार्ता के लिए नहीं आई। सरकार ने सोचा कि चलो दोबारा से आंदोलन नहीं करें, इसलिए इनको डराते हैं। 78 लोगों पे केस किया। 6 आदमियों को रात के सुबह 4 गाड़ियां लेके हमारे 6 आदमियों को, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। 18 दिन जेल में रखा। हम छुड़वा के लेके आए उनको। एक तरफ बातचीत नहीं करना, दूसरी तरफ दमन करना, ये अन्याय है कि न्याय है? क्या हमें बैठे बैठे अन्याय सहन कर लेना चाहिए? एक तो हमारे अधिकार नहीं देना और ऊपर से हमें जेल में और डालना। हमने सरकार को बोला कि हम लोग ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। आपकी जबान की कोई कीमत नहीं है। आप हमें दबाना चाहते हैं, हम दबेंगे नहीं। इसलिए आप तो 6 आदमियों को जेल में लेके जा रहे हैं, हम सारा डीएनटी समाज आपके पास आते हैं, देखते हैं आपकी कितनी जेलें हैं, देखते हैं आप कितने लोगों को जेल में डालते हैं। अरे आपकी जेलें कम हो जाएंगी, आपकी जेलें कम हो जाएंगी, लेकिन डीएनटी समाज अब रुकेगा नहीं। इसलिए भाइयों जेल भरो आंदोलन नाम रखा है इसका। जैसलमेर से आप देख रहे हो कि डेली की डेली हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये 9वां आंदोलन है आज। मुख्यमंत्री का पुतला भी जला रहे हैं। देखो कितनी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। डेली पुतला जल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार एकदम से सोई हुई है, कोई असर नहीं। बोले कोई बात नहीं, हर जिले में ये आंदोलन लेके जाएंगे। हर जिले में, ये तो 9वां आंदोलन है, 30 आंदोलन और अभी गंगानगर और बाकी आंदोलन भी डिसाइड करने। 30 जिलों में जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, सबको संगठित करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर आएंगे। दोस्तों मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, जो मेरे साथी यहां पे आए हुए हैं, आप ये मत सोच लेना बीकानेर का हो गया अभी आरक्षण मिल जाएगा, नहीं। ये आमने सामने की लड़ाई है सरकार से। ये ऐसी लड़ाई है जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ लड़ा तब उनको आज़ादी मिली। हमारे लिए भी वही है। ये काली सरकार के सामने हम लोग लड़ेंगे और अपनी आज़ादी लेंगे किसी भी हालत में। 1 जुलाई 2026 हमारे लिए इतिहास का दिन होगा, हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई का दिन होगा। इसलिए मैं सब जितने भी मेरे समाज बंधु आए हैं, डीएनटी समाज बंधु, रायका बंधु, सबको निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 तारीख को जयपुर पहुंचें। आप अपनी जेब का किराया लेकर जयपुर पहुंचिए, क्योंकि आपके घर का सवाल है, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है। यदि आपको घर चाहिए, यदि आपको बच्चों को शिक्षा चाहिए, यदि उनको नौकरी चाहिए, तो 1 तारीख को जयपुर पहुंचना जरूरी। सब लोग पहुंचेंगे 1 तारीख को जयपुर? एक झटका मारना है बस। 1 लाख लोग जयपुर में इकट्ठे हो गए ना, 1 लाख लोग, और होंगे 1 लाख लोग जयपुर में इकट्ठे हो गए
सरकार आगे से आरक्षण देने के लिए आएगी, आगे से आरक्षण देने के लिए आएगी। जैसे बालराय में आई ना, बालराय में पहले नहीं आ रही थी। 3 बजे से लग गए कमिश्नर, कलेक्टर, सब मिनिस्टर, सीएम, आप बातचीत कर लो, बातचीत कर लो, बातचीत कर लो। इसलिए हमारी अंतिम बातचीत अब 1 तारीख को होगी। उससे पहले सरकार आ जाती तो ठीक है, नहीं तो 1 जुलाई को जयपुर में बैठ जाएंगे, महापड़ाव उठेंगे, नहीं महापड़ाव करेंगे वहां पे। और इस बार हमारे हक और अधिकार लेकर ही हम लोग घर पे आएंगे। सब लोग सहमत है इस बात पे? दोनों हाथ उठा दो, पीछे से हाथ नहीं उठ रहे हैं। हाँ भाई, लाइव इधर दिखाना, सब लोग सहमत है जयपुर आने के लिए। लाइव वाला कहाँ है? हाँ, लाइव वाला कहाँ है? पब्लिक भी देखनी चाहिए और उनके हाथ भी देखने चाहिए। 1 तारीख को जयपुर, सरकार को वहां पे मजबूर अपने हक और अधिकार लेकर, सरकार से डरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आंदोलन में, हमारे कृष्णा जी ने और ओगड़ जी ने बताया, शांति से हम आंदोलन करना है कि सरकार इस फिराक में कुछ भी गड़बड़ हो और इनको दबोच लें। ठीक है, तो दबोच में नहीं आना है। हम तो नियम कानून से काम करते हैं, सब परमिशन लेके ही काम किया है, चिंता मत करो, कुछ भी आपको वो नहीं है। लेकिन अपने को किसी दूसरे को परेशान नहीं करना है। सरकारी संपत्ति को या पुलिस को या प्रशासन को शांति से जाना है। और